चलिए एलिप्स की डेफिनेशन, भव्य सलूजा एंड ऑल अदर, इसी में आज लग गया टेक्निकल इशू। तो एलिप्स की डेफिनेशन पहले हम देख रहे हैं एलिप्स होता क्या है। तो सेंटर की डेफिनेशन यदि आप लोगों को मैंने बताई थी लास्ट टाइम, तो सेंटर की डेफिनेशन याद होगी। क्या किया था हमने, लिखवाया था सेंटर इज अ पाथ, सेंटर इज अ सॉरी सर्कल, सर्कल की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। तो सर्कल की डेफिनेशन क्या थी, सर्कल इज अ पाथ या फिर लोकस ऑफ all the points which remains point certain जो किसी एक फिक्स पॉइंट से हमेशा बराबर की दूरी पर रहता है ना। जो सर्कल एक ऐसा रास्ता है, ऐसा पाथ है, सर्कल इज अ पाथ और लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स व्हिच रिमेन्स एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड सर्कल। अब ये सर्कल की डेफिनेशन थी। अब एलिप्स की डेफिनेशन हम यदि बात कर लेते हैं, तो एलिप्स को पहले मैं समझा देता हूँ एलिप्स क्या होता है हमारे पास। एलिप्स की डेफिनेशन में हम क्या चीजें लेके चलते हैं। तो एलिप्स क्या होगा मेरे पास, एलिप्स में मेरे पास में दो फिक्स पॉइंट हो गए। सर्कल में क्या था, एक फिक्स पॉइंट था। एलिप्स में मेरे पास में दो फिक्स पॉइंट है। एलिप्स भी क्या होता है, ये भी आपका एक पाथ होता है। कौन सा पाथ होता है, अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ से पॉइंट लिया, तो ये यहाँ से इसका डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस जो भी निकला, या फिर मैंने एक और पॉइंट लिया, ये आपका ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपका, दिस इज P1, दिस इज P2। एक आपने पॉइंट यहाँ पे लिया, ये पॉइंट आपका कौन सा निकल गया, P3, और इसको नाम रख लेते हैं F1 और इसका नाम रख लेते हैं हम लोग F2। तो ये कैसा पाथ बन रहा है आपका, सच दैट कि हर पॉइंट का दिस इज P_F1 प्लस P_F2। अच्छा, P1 F1 और P1 F2, अच्छा इज इक्वल टू कितना निकला, P2 F1 प्लस में आपका निकला P2 और F2। मतलब इन दोनों का डिस्टेंस का सम जो होगा हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। कहां से, फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट, दो फिक्स पॉइंट से आपका हमेशा डिस्टेंस क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो आप यदि इस पाथ को जोड़ोगे, इस पॉइंट को यदि आप जोड़ोगे, तो यू विल गेट लाइक दिस। ये आपको एक ऐसा पाथ बनेगा या ऐसा आपका क्या बनेगा, फिगर बनेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। एलिप्स एक ऐसा रास्ता है या एलिप्स एक ऐसा पाथ है जिसका क्या होता है, अब ये जैसे आपके लिए यहाँ पे 3 और ये कितना हो गया 3, तो डिस्टेंस कितना आपका 6। अब यहाँ पर क्या होगा, ये हो गया 4 और ये हो गया 2, तो ये भी कितना डिस्टेंस हो गया 6। आप और आगे चले जाओ, ये वाला कितना हो गया 5 और ये वाला कितना हो गया आपके पास 1, तो ये भी कितना हो गया आपके पास 6। तो एलिप्स इज अ पाथ ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose sum of the distances from the two fixed point is always remains same या फिर constant। लिखो डेफिनेशन, लिखो एलिप्स की डेफिनेशन। ellipse is a path, ellipse is a path or locus ellipse is a path or locus of all the point whose sum of the distances from two fixed point फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, फोकस। और क्योंकि दो है तो क्या हो जाएगा वो, फोकस का प्लूरल क्या होता है, FOCI, फोकस। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे, टू फिक्स पॉइंट कॉल्ड FOCI, फोकाई। क्या लिखेंगे आगे बताओ, फोकाई। हाँ नहीं, इसका फिर से बोलना, स्टेटमेंट फिर से बोलना, रिपीट करने एक बार। Ellipse is a path or locus of all the points whose sum of the distances from two fixed points called foci is always constant। वो हमेशा क्या रहेगा, फोकस। हाँ, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अच्छा, कैन यू प्लीज रिपीट। अच्छा, मैं भी रिपीट कर देता हूँ फिर से एक बार, लक्ष्य रिपीट कर देता हूँ। फोकस या एलिप्स की डेफिनेशन फिर से एक बार। एलिप्स क्या है हमारे पास, एलिप्स एक ऐसा रास्ता है, ये आपका दिस इज, ये आपका एलिप्स आपका ये इस टाइप से बनेगा, दिस इज द एलिप्स। ये जो फिगर हैगी आपके पास, इसको हम बोलते हैं एलिप्स बोलते हैं। और ये क्या बोलेगा हमारे पास, इसका फिक्स, इसका कोई पर्टिकुलर रास्ता है क्या, हाँ रास्ता है। कैसा कि आप कहीं भी चले जाओ, आपका दो फिक्स पॉइंट F1 और ये कितना हो गया F2, इन दोनों का डिस्टेंस का सम, या फिर इन दोनों के डिस्टेंस का सम, या फिर इन, आप इसको एक काम कर सकते हैं ABC भी लिख लीजिए, ज्यादा वो P1 P2 के फॉर्म में ना होगा। अब मैं क्या बताऊं उसके अंदर, ये नीचे डायग्राम बना के लिख लो, AF1 प्लस AF2, इसका डिस्टेंस किसके बराबर आएगा,
ओवल बोलते हैं कॉमन वर्जन, ओवल बोलो ना। हाँ मगर BF1 BF2 हाँ BF1 और BF2, ये कितना निकला BF1 और प्लस में कितना निकला BF2 और इज इक्वल टू ये कितना निकलेगा CF1 प्लस CF2। मतलब अब इसकी डेफिनेशन तुम लोग खुद ना बना लोगे। ellipse is a path या locus of all the points whose sum of the distances from the two fixed point is always remains constant, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ellipse बोलते हैं। अच्छा अब इसमें ellipse के अंदर क्या क्या चीजें हमारे पास, ये डायग्राम बना के नीचे लिख लेना फटाफट जल्दी से, डायग्राम बना के नीचे लिख लेना है AF1 AF2 का सम, BF1 प्लस BF2 का सम और CF1 प्लस CF2 का सम, ये ellipse के डेफिनेशन। चलिए अब यहाँ पे हो गया, जल्दी सबका हो गया, लक्ष्य लिख लिया डेफिनेशन। लक्ष्य डेफिनेशन लिख लिया आपने? राघव, रिदम इज नॉट देयर, प्रखर, हाँ ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ, अच्छा सर्कल में क्या था, सर्कल में बेचारा सर्कल इकलौता है, उसमें सिर्फ एक सेंटर आ गया और एक रेडियस मिल गया और उसमें कोई चीज नहीं थी। हमारे पास एलिप्स में बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे पॉइंट्स आपके पास में आएंगे, वो वन बाय वन मैं क्लियर करते जाता हूँ। तो हम इसमें मैं फिर से डायग्राम एक बार और बना रहा हूँ और इसमें देखते हैं क्या क्या चीज हमारे पास है। ये जो बड़ी वाली एक्सिस है, ये हो गया मेरे पास F1 और ये हो गया F2, इसके दो फोकस होते हैं, दैट इज फिक्स पॉइंट। मतलब मैं क्या बोलूंगा, सर्कल में एक सेंटर था, एलिप्स में दो सेंटर होंगे, एलिप्स में दो सेंटर पॉइंट होंगे हमारे पास। दूसरा हमारे पास में क्या होगा, ये जो हमारे पास बड़ी वाली एक्सिस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इस वाली एक्सिस को बोलते हैं हम लोग मेजर एक्सिस। और जो छोटी वाली एक्सिस है जो y के अलोंग है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज माइनर एक्सिस। अच्छा और एक और चीज, यहाँ जो इसके एंड पॉइंट है, ये वाले जो एंड पॉइंट है, इनका नाम होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, दिस इज कॉल्ड एज वर्टाइसेस। वर्टाइसेस, ये हमारे पास में जो फोकस, ये जो F1 F2 है, इसे हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज फोकस। ये भी कौन सा होगा, वर्टाइसेस। वर्टाइसेस का मतलब क्या, अब इन सबके डेफिनेशन नहीं लिखना आपने को, डेफिनेशन सबकी कितनी लिखाते बैठूंगा। वर्टाइसेस आर द एंड पॉइंट ऑफ द एलिप्स। जो लंबी वाली एक्सिस को क्या बोलते हैं, मेजर एक्सिस, छोटी वाली को क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। और ये फोकस हो गए आपके पास में, दो फोकस हो गए। और इसके अंदर वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये जो वर्टाइसेस है, वर्टाइसेस के जो कोऑर्डिनेट हम लोग यूज करते हैं, वो यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड a,0 और -a,0। अच्छा अब ये जो माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट है, इसको हम लिखते हैं 0,b और इसको लिखते हैं 0,-b। फोकस के जो कोऑर्डिनेट है, इसे हम लेते हैं माइनस का c,0 और ये कितना निकल गया, c,0। दिस इज c,0, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स। तो ये a b c है, बस और कुछ नहीं है। a मतलब मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट, b मतलब माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट और c का मतलब क्या हो गया, फोकस के कोऑर्डिनेट। अच्छा अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो टोटल निकला एंड, इसको क्या बोलेंगे, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, यदि ये a है और ये भी a है, नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ होगी, दिस इज a, और ये वाला कितना होगा, ये भी कितना होगा a, तो ये पूरा कितना हो जाएगा 2a। इसको क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। आगे हम बढ़ते हैं, मेजर एक्सिस की लंबाई आपको पूछेगा, आपको मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, हमेशा 2a। अच्छा ये वाला जो लेंथ हमारे पास, ये वाला कितना था b, और ये नीचे वाला ये भी कितना था b, तो माइनर एक्सिस की जो लेंथ होगी, ये कितना निकलेगा मेरे पास, ट्वाइस ऑफ b। और इसमें फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना निकलेगा, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस इज 2c, तो ट्वाइस ऑफ a दैट इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ट्वाइस ऑफ b मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एंड ट्वाइस ऑफ c इज अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस, डिस्टेंस बिटवीन फोकस या फोकाई। C सबसे छोटा होता है, C हमेशा, क्योंकि वो C पे आते हैं, उसमें हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज है। एक और पॉइंट, हम लोग जितने अभी मैंने सारे चीजों को हमने अभी समझा कि वर्टाइसेस हमारे पास क्या, फिर हमने क्या देखा, मेजर एक्सिस क्या होती है, और क्या देखा हमने, माइनर एक्सिस हम किसको बोलते हैं, ठीक है, ये भी चीज हमारे पास क्लियर हो गई। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस, हमने ये वाला भी अभी पॉइंट समझा।
अच्छा, और एक पॉइंट, 2 पॉइंट और रहते हैं, वो क्या पॉइंट है? वो पॉइंट है ये जो फोकस है, फोकस से एक परपेंडिकुलर लाइन पास करती है, इसको बोलते हैं हम लोग लेटर सेक्टम। हाँ, ये दो होंगी इसके अंदर। तो एक और नया टर्म आपके पास में आएगा, लेटस, स्पेलिंग देखना क्या लेटर सेक्टम की, LAT लेटस, हाँ LATUS, और RECTUM। हाँ, तो ये हमारे पास लेटर सेक्टम का मतलब क्या, पहले फिर से बता दूं मैं, एक परपेंडिकुलर लाइन जो कहां से पास करती है, फोकस से पास करती है। और इसको, ये जो लेटर सेक्टम है, इसका हमें लेंथ पूछेगा, तो इसमें, अच्छा ये चैप्टर का जरा कॉन्सेप्ट अलग है, ये इट्स नॉट लाइक कोनिक सेक्शन में, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग टाइप का जाएगा। इसमें आपको ये सारे पॉइंट, मतलब एक तरह से मैं बोलूँ ना, आपको एक बंदे का होता है बायोडाटा, एक पर्सन है तो उसका बायोडाटा बनाते हैं हम लोग। बायोडाटा कैसे बनाते हैं भैया, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस, स्कूलिंग कहाँ से करी, बोर्ड कौन सा है, एजुकेशन आपकी क्या है, और आपकी हॉबीज क्या क्या हैं। तो एक बंदे के बारे में पूरी पर्सनालिटी के लिए हम उसमें क्या 8, 10, 12 पॉइंट उसमें लिखते हैं ना। तो वैसे इलिप्स के अंदर भी क्या करना पड़ेगा, आपका एक इलिप्स है तो आपको इलिप्स का बनाना बायोडाटा, उसमें क्या क्या चीजें आनी चाहिए, आपको इलिप्स के बारे में क्या क्या मालूम होना चाहिए, उसका फोकस मालूम होना चाहिए, उसका मेजर एक्सिस कितना है, उसका माइनर एक्सिस कितना है, उसके फोकस के बीच का डिस्टेंस कितना है, उसके लेटर सेक्टम की लंबाई कितनी है, एंड व्हाट इज द लेटर सेक्टम का फॉर्मूला, दिस इज 2b² e। ये आपका हो गया क्या, लेटर सेक्टम की लेंथ। मैं लिखते जाता हूँ। वर्टाइसिस क्या होता है, वर्टाइसिस a,0, मेजर एक्सिस ट्वाइस ऑफ a, माइनर एक्सिस ट्वाइस ऑफ b, ये कितना निकलेगा, ट्वाइस ऑफ c। 2b² e इज द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। और क्या, एक लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है बायोडाटा का, मतलब वी आर जस्ट कंसीडरिंग की इलिप्स के बारे में आपको क्या क्या पॉइंट मालूम होना चाहिए। लास्ट पॉइंट आपके पास में आएगा, उसको बोलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज eccentricity। eccentricity is c/a। ये eccentricity क्या होगा, c/a। अच्छा, c और a का रेशियो, यदि मैं एलिप्स यहाँ पे लेता हूँ, मैं यहाँ पर a बड़ा है कि c बड़ा है, सर a बड़ा है, a बड़ा है और c छोटा है। अच्छा, छोटा है मतलब ये या 4 होगा और ये कितना होगा, ये होगा 6 या 5 ले लो, चलो कोई नहीं 5 ले लो, मतलब a क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पर जो डिवाइड करके रेशियो फ्रैक्शन में आएगी, मगर 1 से ज्यादा कि 1 से कम, सर 1 से कम है, 1 से कम। तो ये हमेशा, यदि इलिप्स है, इलिप्स की जो एसेंट्रिसिटी होती है वो क्या होती है, 1 से लेस देन होती है, लेस देन 1। क्योंकि हमेशा क्या होगा, हमेशा फोकस अंदर रहेगा और इलिप्स आपका क्या रहेगा, बाहर रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बनमाकर में आता है, आया भी होगा पता नहीं, मगर आप लोग उसको ध्यान नहीं दिया होगा। एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स इज ऑलवेज लेसर देन 1। अच्छा, तो सर्कल की एसेंट्रिसिटी नहीं बढ़ी ना हमने, सर्कल की एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 1 होती है सर्कल में आपका, वो बिकॉज वहां पर वो आपका हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसेंट्रिसिटी, अब ये समझ लिया हमने, इतना सब समझने के बाद में अब क्या करना है मुझे, सर्कल कोनिक सेक्शन में इलिप्स की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन क्या थी, बोलना आराम, किसकी सर, सर्कल की इक्वेशन क्या थी, आवाज क्लियर नहीं है क्या, एक मिनट, प्रियांशी, प्रियांशी, आवाज, नेटवर्क तो मेरा ठीक आ रहा है, आप आवाज नहीं आ रही क्या मेरी, अच्छा बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ मैं, अच्छा चलो अब ठीक है, चलो तो कैन आई स्पीक नाउ, अब मैं बोल सकता हूँ, चलो मगर अभी थोड़ा आराम से बोलता हूँ। अच्छा, सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर। तो एलिप्स की इक्वेशन क्या है बताओ, नहीं मालूम तो मतलब इसकी भी इक्वेशन होगी हमारे पास। तो एलिप्स की इक्वेशन इज लाइक दिस, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स। अच्छा, व्हाट इज a एंड b, a is the end point of major axis and b is the end point of minor axis। चलो इतना जस्ट करने के बाद में हमारे पास सर्कल एक ही टाइप का था, गोला एक ही होता है, इलिप्स दो टाइप के होते हैं। कौन सा वाला, एक होता है कौन सा जो लेटा हुआ है, दैट इज हॉरिजॉन्टल, और दूसरा इलिप्स कौन सा होगा, दैट इज वर्टिकल। तो वर्टिकल इलिप्स भी हमारे पास, ये वर्टिकल इलिप्स होता है, ओवल होगा,
बेटा वो देसी भाषा में उसको ओवल ही बोलते हैं, मगर मैथमेटिकली क्या बोलेंगे उसे एलिप्स बोलेंगे। वो ना रहा। चल साइलेंट पे, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ये वाला जो इक्वेशन है ये कौन से, जब हॉरिजॉन्टल वाले की होगी, और वर्टिकल वाले में क्या हो जाएगा, वर्टिकल वाले में एक्स का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वाले में? डिफरेंस क्या बैठेगा? डिफरेंस अच्छा वो मेजर माइनर नहीं 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 नहीं, मैं बता रहा हूँ, एक बार देखो, यहाँ पर मेजर एक्सिस कौन सी है? एक्स एक्सिस। यहाँ पर मेजर एक्सिस कौन सी है? वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये जो कोऑर्डिनेट होंगे मेरे पास, ये क्या निकलेगा मेरे पास? दिस इज 0, b और 0, -b। ये कितना? a, 0 और ये कितना? माइनस का a, 0। तो अंतर क्या होगा? मेजर एक्सिस पलट गई। मेजर एक्सिस यहाँ पे कौन सी थी? x के अलोंग थी, यहाँ पर कौन सी होगी? y के अलोंग थी। अच्छा तो क्या फॉर्मूला पलटेगा क्या इसके? क्या? 0, हाँ 0, a, सॉरी, ये कितना होगा? 0, a और ये कितना होगा? 0, माइनस का a। अच्छा अब जरा देखें। हाँ सर एक बार वो कैमरा थोड़ा सा नीचे अच्छा कर देता हूँ, ये वाला मैं कर देता हूँ, रुक जा ये हो गया b, 0 और क्योंकि x एक्सिस पे y 0 होता है अब, ठीक है, और ये y एक्सिस पे कितना हो गया मेरे पास? x 0 हो गया। चलो अभी डिटेल में अच्छे से अच्छा तो क्या होगा भैया, अब ठीक है ना, 100% ठीक है। अब इसमें देखेंगे मेजर एक्सिस कौन सी है? इसमें 2 है, दैट इज ये वाली। तो मेजर एक्सिस का और माइनर एक्सिस का लेंथ, यहाँ पर मेजर एक्सिस कितनी थी? 2 है, और यहाँ पर मेजर एक्सिस वो भी कितनी है? 2 है। मतलब एक्सिस बदल गई मगर मेजर एक्सिस कौन सी रहेगी? हमेशा ए वाली रहेगी, और बी वाली हमेशा कौन सी रहेगी? माइनर रहेगी। अभी और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, एक बार ये सारा समझ में आ गया बेसिक, अभी क्वेश्चन करना बाद में शुरू करेंगे। अब जरा एक बार मैं दोनों एलिप्स में कंपैरिजन कर देता हूं। तो लेट्स हैव अ कंपैरिजन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, और उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर शुरू। एक्सरसाइज बहुत छोटी है, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे, मगर एक बार पहले सारे ये टर्म्स याद होना जरूरी है। चलिए तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों का एक कंपैरिजन कर लेते हैं जल्दी से। चलिए साहब, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो मैं दोनों एक साथ कंपेयर कर लेता हूँ। दोनों एक साथ हम ये कंपेयर कर लेते हैं। ये हो गया हॉरिजॉन्टल और इधर हो गया, आप लोग भी ऐसा कंपैरिजन का टेबल बना लो। वैसे बुकलेट में डली हुई है, मगर आप लोग अपने हाथों से खुद ही बनाओ। बुकलेट में डला हुआ है वो किसके लिए आएगा काम? याद करने के लिए, बाद में जब रिवीजन हो जाएगी, रिवीजन के टाइम पे आपको याद करने के काम आएगा। चलो साहब पहला, अब इसमें क्या बोलने पता? बायोडाटा। तो बायोडाटा में लिखो पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट आएगा हमारे पास इक्वेशन। दूसरा पॉइंट आएगा इक्वेशन के बाद, दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस LMA। तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। तो माइनर के लिए मैंने स्मॉल लेटर का वर्ड यूज किया, आई एम नॉट राइटिंग द फुल स्टेटमेंट, और मेजर के लिए मैंने कैपिटल लेटर का यूज किया। तो आप कनेक्ट कर लोगे, मेजर में मैंने कैपिटल लेटर लिया है और माइनर के लिए मैंने स्मॉल लेटर का यूज किया है। और क्या पॉइंट था? फोकस, फोकस के वर्टाइसेस। और क्या पॉइंट था? लास्ट में वर्टाइसेस, पहले वर्टाइसेस भी लिख लेते हैं, ठीक है, फोकस वर्टाइसेस। और उसके बाद में पॉइंट हमारे पास कौन सा आ जाएगा? लेटस रेक्टम, LATUS, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ। और लास्ट में कितना पॉइंट आ जाएगा? पॉइंट नंबर 6, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी। और एक और पॉइंट लास्ट में इंपॉर्टेंट वाला मैं लास्ट में लूंगा। चलो लेट्स हैव अ कंपैरिजन बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। चलो पहले वाले की इक्वेशन x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, और इसकी इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इज इक्वल टू 1। चलो ये हो गया इक्वेशन। उसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसकी कितनी होगी? 2 है, इसकी भी कितनी होगी? 2 है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसकी होगी ट्वाइस ऑफ b, इसकी भी कितनी होगी? ट्वाइस ऑफ b। एक्सिस बदल गई मगर मेजर मेजर रहेगा और माइनर माइनर रहेगा, मेजर मेजर रहेगा और माइनर माइनर रहेगा। फोकस, ये फोकस इस वाले में c, 0 एंड दिस इज माइनस का c, 0। इस वाले का फोकस इस पे आ जाएगा y एक्सिस पे, तो 0, c
एंड 0, -c। इसका फोकस यदि मैं बोलूं इसका फोकस कितना होना चाहिए, तो दिस कुड बी ±c, 0, क्योंकि किस पे रहेगा ये आपका फोकस लाइज ऑन x एक्सिस पे है, और इस वाले का फोकस किस पे लाई करेगा, y एक्सिस पे। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पूरा पॉजिटिव। नहीं ये वाला ना, ये वाला कितना लिखूंगा 0, ±c, और ब्रैकेट में क्या लिख दूं मैं इसको, दिस इज y एक्सिस, फोकस y एक्सिस पे रहता है। इस वाले का वर्टाइसिस इस वाले में वी हैव वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ±a, 0। वर्टाइसिस मतलब कौन सा, मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट, एम क्या है, ±a, 0, ये होता है वर्टाइसिस भाई साहब, a, 0, और ये माइनस का a, 0, और इसके वर्टाइसिस कहाँ पे होंगे, ऊपर वाले में। एंड अगेन नाउ दिस इज 0, a एंड 0, -a। चलो, सो वर्टाइसिस इसके होंगे किसके अलोंग, इसके अलोंग होंगे x एक्सिस के अलोंग, और इसके कितने निकलेंगे 0, ± का a, ये निकलेगा अलोंग दी y एक्सिस। अभी मैं टेबल सबसे याद करवा रहा हूँ, सुन भी रहोगे, कि जब तक टेबल याद नहीं होगी क्वेश्चन कैसे निकालोगे, तो टेबल पूरी याद करवा रहा हूं मैं। चलो, लेटर सेक्टम का क्या फॉर्मूला था, 2b² अपॉन a एंड 2b² अपॉन a। इसेंट्रिसिटी दोनों का सेम रहेगा, इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू c/a। व्यू सेम है, हाँ, इसेंट्रिसिटी c/a, लेक्टर हाँ दोनों का सेम है। अच्छा, लेटर सेक्टम क्या होती है, द लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू द फोकस, फोकस से निकलने वाली एक लाइन होती है, उसकी लंबाई आपको मालूम होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन a, b, c। अच्छा, एबीसी में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, रिलेशन होगा, नीचे में दिख रहा है कि दिख रहा है, लास्ट पॉइंट, रिलेशन बिटवीन a, b एंड c। हाँ, तो एबीसी का रिलेशन मतलब एबीसी का रिलेशन यदि मैं बताऊँ आपको, तो ये वाला हो गया बी ना, 0, b, 0, -b। सर आपने 2 बार 5 लिख दिया, वहां वहाँ पर पे? कंफ्यूजन हो गई थी मेरे को, वर्टाइसिस में भी और लेटेस्ट। व्हाट आई सेड लेटेस्ट 2 बार 3 बार सर सीरियल नंबर देखो। अच्छा, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, पर सीरियल नंबर दे दो 6, ये कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 8। अब ठीक है, चलो रिलेशन में। अच्छा, यहाँ पर कौन बड़ा है, ए बड़ा है या सी बड़ा है, ए बड़ा है। अच्छा, ये रिलेशन जो मैं बता रहा हूँ, ये सब सारे क्वेश्चन की चाबी है, ये वाला रिलेशन जो भी लिखूंगा मैं, A is greater than B is greater than। नहीं, ए बड़ा है ना। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम मालूम है आपको, पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या करते हैं, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज, सॉरी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, ऐसे कुछ था। तो इसेंट्रिक, ये जो ए बी सी है, आप इसको एक ट्रायंगल मान लो, ट्रायंगल की 3 साइड्स मान लो, और बड़ा कौन है, ए, सबसे बड़ा ए है ना, सबसे बड़ा ए है, तो ए का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये पीजीटी नहीं है, और इसकी डेरिवेशन मैं नहीं करवा रहा हूं, देखूंगा अगली क्लास में करवा दूंगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन, इसकी एनसीईआरटी में दे रखी है, पेपर में कभी नहीं आएगा डेरिवेशन, बस इसकी डेरिवेशन कहां से आई है। अच्छा, तो डेफिनेशन कहां, जो डेफिनेशन थी कौन सी वाली, इलिप्स की डेफिनेशन क्या थी, इलिप्स इज अ पाथ ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose sum of the distances from the two fixed point is always equal। तो वही से इसकी डेरिवेशन निकली है, एनसीईआरटी में दिया है, मगर एग्जाम में कभी नहीं आता, तो इसलिए मैं फिलहाल तो नहीं करवा रहा हूं, बट देखेंगे अगली क्लास में यदि होगा तो मैं करवा दूंगा। फिलहाल अभी लेट्स कंटिन्यू, बाकी चीजें एक बार याद कर लें। अच्छा, इसमें यदि होगा तो भी अभी यहाँ भी सेम मामला है, तो यहाँ भी ए ही बड़ा है, इस वाले में भी कौन बड़ा है, ए बड़ा है, तो यहाँ भी आपका ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। चलो, अब एक बार जरा फटाफट 2 मिनट, कैमरा थोड़ा नीचे कर दीजिए। ठीक है, जरा 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए सब लोग क्या फटाफट सरसरी निगाह मार लो, फटाफट याद करो, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस हो गया, दिख गया, और यस सर, दिख रहा है। चलो 1 मिनट के लिए जरा सरसरी निगाह मार लो, क्या क्या। अच्छा, पॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, दिस इज द बायोडाटा ऑफ द इलिप्स। इलिप्स में आपको इतने पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके हम क्वेश्चन कर पाएंगे।
जल्दी से। और मैं इसका फिर क्या करता हूँ, फिलिप्स के फॉर्म में ले लेता हूँ। सर एक बार हॉरिजॉन्टल वाले का रिलेशन बताना। वही सेम है बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, चेंज थोड़ी होगा। और सर और वर्टिकल का भी। हाँ, क्योंकि दोनों ही में बड़ा कौन है, ए बड़ा है। ठीक है सर। चलो पहले कौन बताएगा, पहले प्रखर बताएगा। प्रखर शुरू करें। प्रखर यस सर। शुरू करें, चलो बोलो इसकी इक्वेशन बिना देखे। इसकी इक्वेशन, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसकी, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अच्छा एलएम में मेजर एक्सेस, 2a इसकी 2a माइनर एक्सेस 2b दोनों की 2b। अच्छा फोकस प्लस माइनस c कॉमा 0 और इसका 0 कॉमा प्लस माइनस c बिकॉज एक्सिस पलट गई है। हाँ। अच्छा इसका वर्टाइसेस प्लस माइनस a कॉमा 0 और 0 कॉमा प्लस माइनस a लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a दोनों का, इसेंट्रिसिटी c अपॉन a दोनों का, रिलेशन बिटवीन ए बी सी a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। दोनों का। चलो तो अब इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमारे पास दो होंगे। पहला इक्वेशन देगा और बोलेगा उसका बायोडाटा लिखो, और दूसरा इसका उल्टा होगा। डेफिनेटली आप लोग मैथ्स पढ़ के समझदार इतने तो हो गए हो कि दो टाइप में क्या होगा। पहले तो एक बार देगा इक्वेशन और बोलेगा उसके सारे पॉइंट बताओ, उसका मेजर एक्सिस कितना, माइनर एक्सिस कितना, फोकस कहाँ पे, वर्टाइसेस कहाँ पे, इसेंट्रिसिटी कितनी है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा इसका उल्टा होगा, आपको इक्वेशन बनाने को बोलेगा। कब, जब आपको फोकस देगा, वर्टाइसेस देगा, बोले फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स। तो लिखो मतलब देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11.3 1 से लेके 9 तक। क्वेश्चन 11.3 पेज नंबर 255 255। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक। अच्छा 1 से लेके 9 तक में क्या करना है, इक्वेशन दे रखा है और क्या निकालना है उसका, बायोडेटा। क्या निकालना है उसका, बायोडेटा। मतलब वही सारे जो 8 पॉइंट हमने गए, 8 के 8 पॉइंट आपको क्या करना, निकालना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है, इक्वेशन बोलना फर्स्ट वाले में क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y square upon 16 16 इज इक्वल टू 1। तो कैन आई राइट लाइक दिस, एक्स स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर। बता x बड़ा है कि y बड़ा है, x बड़ा है। तो ये मेजर एक्सिस कौन सी होगी, x वाली होगी y वाली होगी, x एक्सिस पे होगी। X वाली होगी। अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, पढ़ना एक बार भुवन। In each of the exercises 1 to 9, find the coordinates of foci, the vertices, the length of the major axis. मतलब वही सारे minor पॉइंट, axis. वही सारे हाँ, पॉइंट है, वही सारे पॉइंट निकालने। तो रिलेशन ही निकालना। रिलेशन नहीं निकाल, हम नहीं निकालेंगे जो नहीं बोल। अच्छा पहला कौन सा निकालूं मैं, पहले मैं लिख देता हूँ दिस इज फोकस। दूसरा कौन सा निकाल लेता हूँ मैं, वर्टाइसेस। मतलब ये सी निकल गया, ए निकल गया। तीसरा मैं कौन सा निकाल लेता हूँ, एलएम में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। चौथा में कौन सा निकाल लेता हूँ, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। पांचवा में क्या निकाल देता हूँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एलएलआर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम एलएलआर। छठवां में क्या निकाल लेता हूँ, इसेंट्रिसिटी। ये इतनी चीजें उसने पूछी है और तो कुछ नहीं पूछा। चलो फोकस कितना, अच्छा फोकस ए कितना है, यहाँ पर कंपेयर करोगे a बराबर 6 और b बराबर 4, तो रिलेशन यूज तो करना पड़ेगा। a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जब तो निकलेगा फोकस, वरना फोकस कैसे निकलेगा, वरना फोकस कैसे निकलेगा। चलो a कितना मेरे पास है, a इज 36 माइनस b कितना निकला, 4 का स्क्वायर। तब वीडियो में लगा दे अच्छा था। अच्छा हमें तो सी निकालना है, सी सी तो उससे निकलेगा, रिलेशन से निकलेगा। चलो वीडियो ब्लर आएगा, मैं वेट कर लेता हूँ। 20 रूट 20 रूट 20 कितनी हो गई? अरे वीडियो खुल गई ना खुली, अरे आवाज तो आ रही है ना। हाँ भव्य सलूजा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सब कुछ ब्लर है। अब आया ठीक,
अब ठीक आ गया? यस सर, अब ठीक आ रहा है सर। अच्छा, समझ में किसको नहीं आ रहा है? भव्य सलूजा को बिल्कुल नहीं आ रहा। और कोई भी है क्या बेटा? रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग से काम चलाओ फिर, और लाइव आओ, वरना लाइव क्या मतलब ऑफलाइन क्लास में आ जाओ। ऑफलाइन क्लास में डायरेक्टली हाथ वाथ याद हो जाएगा। लेट्स आगे बढ़े भैया। चलो सर। चलो, तो ये कितना निकला मेरे पास? ये आया इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो सी का स्क्वायर कितना निकला मेरे पास? √20 आया, मतलब √20। चलो, तो फोकस कितना निकलेगा? √20 लिख ले, कोई बात नहीं। तो √5 भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो मैं √20 लिखता हूँ। अच्छा, ये कौन से एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे होगा, वाई एक्सिस पे होगा? ये मेजर एक्सिस है, ऐसी वाली। तो एक्स पे y 0, ध्यान रखना, लिखते समय क्या करना, 20,0 प्लस माइनस, ये आंसर आएगा। सिर्फ यहां निकाल के मैं छोड़ दियो। वर्टाइसेस 6 है, तो कितना निकलेगा? प्लस माइनस 6,0। आपको वर्टाइसेस में दोनों लिखने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट्स, x का कितना, y का कितना। प्लस माइनस 0 और अच्छा। 4 कौन सा? वो तो पूछा ही नहीं। माइनस ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस है। माइनर भी तो पूछा है। माइनर मतलब माइनर वाला भी तो पूछा देख बेटा, जो मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट है उसका नाम क्या है? वर्टाइसेस। हाँ। माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट को कोई भाव दिया ही नहीं, उसका कोई नाम ही नहीं रखा, ना उसको पूछता है। ठीक है, हाँ, हम माइनर एक्सिस के लेंथ को जरूर निकालते हैं। तो ये है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, कितना होगा? 2 है ना, ए इधर और ए इधर, है। 2 है, मतलब कितना? 12 होगा। अरे भैया, मेजर एक्सिस के एंड जो है, यदि मेरे पास ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक 6 है और यहाँ से यहाँ तक 6 है, तो 12 ही हुआ, 2 है। हाँ। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना हो गया? 2, दैट इज 12। अच्छा, माइनर एक्सिस कितना हो गया? 8, बिकॉज ये 4 था, 4 का डबल कितना हो गया? 8। अच्छा, लेंथ ऑफ लेटर सेक्टर फॉर्म में क्या बताया था? 2b² अपॉन ए। निकालो जरा, कितना निकला? 2 इंटू 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 6। ये 6 से काट देता हूँ, 16/3। हाँ, चलो 16 अपॉन 3। अगला, इसेंट्रिसिटी कितना होता है? c अपॉन ए। c कितना है भैया? फोकस कितना निकला? √20। दैट इज 2√5। हाँ ठीक है, √20 दैट इज 2√5 अपॉन ए कितना निकला? अपॉन ए निकला आपका 6, जो क्या होगा? हमेशा लेस देन 1 होगा। इसेंट्रिसिटी ऑफ √20/3 आ गया ना। हाँ, चलो अगला, √5/3। अच्छा, कट गया वो, ठीक है। √5 जो हमेशा 1 से कम आएगा, 1 से कम ही आ रहा है ना। चलो, एक हमने ये पहला वाला कर लिया। अब इसमें सबसे लास्ट वाला कर लेते हैं। लास्ट के 8 और 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां, 8th वाला और 9th वाला। क्वेश्चन नंबर 8 और 9। डिवाइड होल साइड बाय 16। हाँ, पहले उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, बेटा याद हो गया बायोडाटा? ऑलरेडी तो हम c को 4 नहीं ले सकते। कहाँ? 8 वाले में। 8th वाले में क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, 1 मान। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपकी जो इक्वेशन है, जैसे सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, उसमें कोफिशिएंट हमेशा x² का 1 होना चाहिए। सही कर देंगे। एक मिनट, जैसे सर्कल की इक्वेशन में यदि गलती से यहाँ पे 2x² ऐसा लिखा हो, 2x² + y² + 2x + 6y और प्लस में 16, तो ये सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन थोड़ी है, क्योंकि यहाँ 1 होना चाहिए हमेशा खुलने के बाद। तो 2 से डिवाइड करते हैं। वैसे एलिप्स की इक्वेशन जो स्टैंडर्ड वाली होनी है वो यही आनी है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। यहाँ 1 चाहिए ही चाहिए, सर 16 से डिवाइड और कर ना होए तो बनाना पड़ेगा। अब उसको सी, अच्छा भैया देखो, सर्कल की, अच्छा मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ लाइन से। लाइन बनाने के लिए क्या चाहिए? स्लोप और पॉइंट। सर्कल बनाने के लिए क्या चाहिए? सेंटर रेडियस। एलिप्स बनाने के लिए क्या चाहिए? मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट और माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट। ठीक है, तो हम बनाई, अभी तो बनाने वाला काम आगे 10th वाले से शुरू होगा। अभी तो क्या, अभी तो बायोडाटा लिखना है। अभी इक्वेशन दे रखी है और बायोडाटा लिखना है। एक मिनट, चलो बोला क्या इक्वेशन अगली वाली? 16x² + y² = 16। 16x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। अच्छा, डिवाइड होल साइड बाय 16। तो क्वेश्चन नंबर 8 वाला है ना? यस सर। तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड किससे कर दिया? 16 से। x² अपॉन 1 प्लस y² अपॉन 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब बताओ ये कौन सा है? ये हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? वर्टिकल है, क्योंकि x वाला छोटा है, y वाला बड़ा है।
अच्छा वर्टिकल में इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आता है, बी भी आता है सर। पलट जाता है, हाँ तो ये b होगा, तो b इज इक्वल टू कितना 1 और a इज इक्वल टू कितना 4, c तो यहाँ होगा ही नहीं, c तो अब निकलेगा, फोकस। हाँ c तो आपका अब निकलेगा। अच्छा चाहे वो वर्टिकल हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, a हमेशा बड़ा रहेगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस अगर C c रूट स्क्वायर। 15 आ रहा है। आठ दे क्या दिक्कत है? 8 4 का स्क्वायर कोई अभी कोई नेगेटिव ही बोल रहा था, कौन बंदा लक्ष्य बोल रहा था नेगेटिव, आराम। सर नेगेटिव रूट 15 आ रहा है, फिर उसने b को a ले लिया, a को b ले लिया। चलो पता नहीं कोई किसी ने बोला था, आराम ने बोला था, हमेशा मेरे पे नाम लगाता है। लिखा हुआ है। सब रिकॉर्ड हो रहा है बेटा, सब रिकॉर्ड हो रहा है। चल अरब नहीं बोला। चल आगे, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 इज इक्वल टू c का स्क्वायर, 15। c इज इक्वल टू रूट 15। अब लिख लो इसका फटाफट जल्दी से बाहर बेटा, रूट 15 अपॉन राइट डाउन ऑल द पॉइंट, फोकस, वर्टाइसेस, LMA, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मेजर 4 होगी ना सर। लिख, उसके बाद चेक करूंगा मैं, सारे लिख जल्दी से। फॉर्मूला याद है ना, 2a 2b हाँ लिख लिया सबने? 4 नहीं 8 होगी, और इसकी 2।